आज आप लोगों के टॉपिक बता रहे हैं प्रायिकता से संबंधित या प्रायिकता किसे कहते हैं। ये अक्सर हर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे समझ में आएंगे। प्रायिकता किसे कहते हैं? जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनकी संभावना के मापन को ही प्रायिकता कहते हैं। जैसे मौसम, आज बारिश होगी कि धूप निकलेगा या ठंडक अधिक पड़ेगी, तो हम संभावनाओं को मापन करें। अगर हमारे संभावनाओं के मापन में स्पष्टता, सुनिश्चितता आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, इसी के मापन को हम प्रायिकता कहते हैं। जैसे सिक्का उछालें, सिक्का उछालने पे हेड आएगा कि टेल आएगा, इसकी संभावना के मापन को हम प्रायिकता कहते हैं। अब हम टांस करते हैं या बैटिंग करने जाते हैं, सिक्का उछालते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि क्या आएगा, तो उसकी संभावनाओं के मापन को ही प्रायिकता कहते हैं। ऐसे ही पांसे पे है, एक पांसे को उछालें कौन सा अंक आएगा, इसकी संभावना को व्यक्त करना ही प्रायिकता कहलाती है। तो इसी पे एक सवाल बता रहे हैं, आप ध्यान से देखें और समझें, और लगभग हर परीक्षाओं में पूछता है। जैसे एक पांसे की फेंक या उछाल में प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या होगी? दूसरा, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, प्रायिकता। तीसरा आपका 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, प्रायिकता। या चौथा, सम अभाज्य, सम अभाज्य, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। इसी तरह और क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें और समझें। जैसे अगर हम पासा फेंकें तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, इसमें से कोई भी अंक आ सकता है। तो ये जो जितनी घटनाएं हो रही हैं इसको कुल घटना कहेंगे। संभावना बताएंगे तो कुल घटित घटना इतनी हो सकती है। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है। तो जो घटना घटित होती है उसकी मापन को ही हम प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता का एक फॉर्मूला या सूत्र आपका बनता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल 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 घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटित घटनाओं की संख्या। अनुकूल घटनाएं जो होती हैं उसमें कुल घटनाओं के घटित होने की संख्या से भाग दे दें तो हमको प्रायिकता निकल सकती है। अब जैसे यहाँ आपको है 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर ये 500 को उछालते हैं तो इन्हीं में से कोई एक अंक आएगा। तो प्रश्नानुसार सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? आपकी 2 है, 4 है, 6। तो सम संख्या कौन सी है? सम संख्या हमारी 2 हो सकती है, 4 हो सकती है या 6 हो सकती है। तो ये जो अनुकूल, मतलब ये हमारे अनुकूल जो घटनाएं आ रही हैं वह 3 है। तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। तो सम के लिए सम संख्या आने की अनुकूल घटनाएं 3 है, अब बटे कुल संख्याएं हैं बटे 6, तो बटे 6 तो उससे भाग देंगे तो 1/3 दूनी 6, 2 आएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल है इसी में, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं आपको 1 से 6 के बीच में अभाज्य संख्या अगर लिखेंगे, अभाज्य संख्या, तो आपको मिलेगा क्या?
एक मिलेगा 2, एक मिलेगा 3 और एक 5। तो देख रहे हैं 3 ही संख्या मिल रही, तो अनुकूल घटना कितनी होगी? 3। तो इसकी भी प्रायिकता होगी अनुकूल घटना बटे कुल घटना। कुल घटना 6 है तो 3 दूनी 6 हो गया। फिर कह रहा है 4 से बड़ी संख्या। अगर हम इसको लिखते हैं तो 4 से बड़ी संख्या सिर्फ हमको 2 मिल रही है, एक 5 और एक 6। तो अनुकूल घटना 2 हो गई। एक 2, एक और 5 एक है, एक 6 है। तो कुल इसकी प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटना। अनुकूल घटनाएं की संख्या हमारी 2 है, कुल घटनाएं 6 हैं, भाग देंगे तो यह 1/3 आएगी। फिर अगली बार कह रहा है सम आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो सम आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक है, उसका न वह सिर्फ 2 है। 2 के अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्याओं को आप छोटी कक्षाओं में अक्सर पढ़े होंगे, जानते होंगे। भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, यह जान लीजिए। सम अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या वह है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक अपने स्वयं हो और एक हो, इसके अलावा वह किसी से ना कटे, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। असम अभाज्य में सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है। तो इसके प्रायिकता क्या होगी? तो इसके लिए प्रायिकता यही लिखेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटित घटनाओं की संख्या। तो अनुकूल घटनाएं कितनी है? सिर्फ एक है, तो एक, अब बटे कुल घटनाएं कितनी है? 6। तो इस तरह से हम इसको सम अभाज्य असंख्या आने की प्रायिकता निकाल सकते हैं, 1/6। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सवाल, कठिन होता नहीं लेकिन समझने की फेर है। अगर आपको यह प्रायिकता का सूत्र याद है, अनुकूलित घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, तो हर छोटी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।